राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पहले स्कंद में परीक्षित ने कहा है जब कलयुग से उनकी भेंट हुई है सत्रहवें अध्याय में नहीं 18वें अध्याय में 17वें में ही है, ठीक है। कि तुम हमारे राज से चले जाओ कलयुग से। नते गुडा के शेषोधाराणाम बद्धांजलेर वै भयमस्ति किंचित। तुमने हाथ जोड़ा है अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए तुझको भय नहीं है, मैं मारूंगा नहीं। इसके माने कि वे कलयुग को मार सकते थे। इतनी शक्ति थी उनमें। लेकिन तू मेरे राज से चला जा, क्योंकि तू अधर्म का भाई है। तू रहेगा तो त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेश, तो राजा के शरीर में भी घुसेगा। अनुप्रवृत्तोयम अधर्म पूगा, जब राजा के शरीर में घुसेगा तो अधर्म का ये पूग माने समुदाय, ये फैल जाएगा। और राजा के शरीर में अधर्म है तो प्रजा में अवश्य आ जाएगा। इसी तरह से जितने आश्रम हैं, जितने बड़े बड़े स्थान हैं, उनका जो अधिपति होता है वहां का एक तरह से राजा होता है। जिस आश्रम का अधिपति अधर्म से युक्त है उस आश्रम में भी अधर्म आ जाएगा।
इसीलिए इस विषय को हमने लिया है। अब जैसे जो घटनाएं घटी अभी कुछ दिन पहले, आशाराम जी जेल में हैं, नाम तो लेना नहीं चाहिए किसी के, लेकिन क्या करें। जिनके पास इतनी बड़ी जनशक्ति थी, रिकॉर्ड तोड़ 4 करोड़ के आसपास उनके शिष्य थे, वो आज निस्सहाय जेल में पड़े हुए हैं। हम लोग जनशक्ति पर विश्वास रखते हैं, जनशक्ति को लेके चलते हैं, लेकिन हमारा पागलपन का विचार है कि जनशक्ति कुछ शक्ति नहीं है। शक्ति एकमात्र प्रभु की है। मनुष्य समझ लेता है कि ये जनशक्ति है, धन शक्ति है, हमारे पास कुछ पैसा जुड़ गया तो हमारे अंदर कुछ शक्ति है, कर्म शक्ति है, प्रभाव शक्ति है। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। और ऐसा जीव को सोचना पड़ता है। रावण को कितना भी समझाया, हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा उसका, बिनती करो जोर करे रामन, हठ तज मानहु मोर सुखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा वहां, अच्छा 22, ठीक है। सुनो मान तज मोर सिखावन। ये मान अहम भाव ही संसार में सबसे बड़ा पाप है। मान माने अहम, ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत उन्होंने कहा, यहां तक कि पुलस्त ऋषि समझाने गए, ब्रह्मा के पुत्र जो उसके परबाबा थे, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जीव में मैं पैदा होता है, जब तक शरीर है जीव में देहाभिमान जरूर रहता है।
देहाभिमान रहता है तो मैं के कारण सब पैदा हो जाते हैं। इसलिए कोई बच नहीं पाता। और ऐसे में एक पद याद आता है कबीरदास का, बड़ा छोटा सा पद है। चेत करो बाबा बिलैया मारे झपटी। ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी। और नारद जी को सभा में पटक दिया। ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, तमाम प्रसंग उन्होंने उदाहरण दिए हैं। पंच जी के पुराण लय सटकी। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, शंकर जी को भगवान ने कहा था कि तुम हमारा वो रूप मत देखो, वो कामुकता पैदा करने वाला रूप है, वो नहीं माने। देखे उसका परिणाम क्या रहा। यद विश्रम्भात चिरात चीर्णम च स्कंद तप ईश्वरम। ईश्वर थे, ऐश्वर्य तेज उनका नष्ट हो गया। पांचवें स्कंद में ये बात कही गई है। 5-6-3 ईश्वर हैं वे, फिर भी उनका ऐश्वर्य तेज नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव गुणावतार हैं। ईश्वर के अवतार हैं। और ये अपनी पुत्री के पीछे दौड़ पड़े। नारद जी 24 अवतारों में भगवान हैं। लेकिन जब इनमें मैं पैदा हुआ, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तो माया ने पटक दिया। इसलिए जितने पंडित लोग हैं पुराणों की कथा कहते हैं, सबको पटक देती है। सच्ची शरण रहे तो कुछ नहीं होगा। सतगुरु शरण नाम की आशा, तिन्हीं की ओर माया कबहू नहीं लटकी। सच्ची शरण क्या है? कर्तृत्व जब चला जाता है तब सच्ची शरणागति आती है। एकादश स्कंद में इस बात को कहा गया है।
अध्याय 5, 41। जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कर्तम माने कर्तृत्वाधिकार। जब छूट जाता है, एकदम अहम चला जाता है, तब सच्ची शरणागति होती है। सच्चे भक्त के अंदर ये नहीं रहता है। ग्यारह 2 21 51। नयस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन अहम भावो देहे वही सहरे प्रिय। वो सच्चा भगवान का प्रेमी बनता है। जिसके भीतर अहम भाव नहीं है, अहम भाव कैसे होता है? हम उच्च वर्ण के हैं, आश्रम, हम सन्यासी हैं, हम साधु हैं। कर्मों से हमने बड़ा तपस्या किया है। अवश्य अहम पैदा होता है। विद्या, अध्ययन, पढ़ना लिखना, दान, तप आदि जितने सत्कर्म हैं, सब आ जाते हैं। अहम से फिर भेद पैदा होता है। अहंता से ममता पैदा होती है। ये मेरी जाति, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, ये अहंता की बेटी है। ये भेद जब चला जाता है, न इससे स्व परिति विद्येश्वात्मनिवाभिदम, तो वो उत्तम भक्त बनता है। अहंता और ममता चली गई तो समझो भक्ति की शुरुआत भी। शरीर रहते अहंता का जाना बिना कृपा के असंभव है। दुस्संभव नहीं, असंभव है। दुस्संभव माने कठिन, असंभव माने बिल्कुल नहीं। तो जब तक मैं है, अधर्म पैदा होता रहेगा। परीक्षित जी ने कहा 1:17-32 में, पाप ही अधर्म है।
हम जितने बैठे हैं सब पापी हैं। चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे साधु हैं, चाहे संत हैं, सन्यासी हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हैं। सब में अधर्म है। अधर्म ने पाप। कैसे, इसको देखो 32वां श्लोक। त्वाम वर्तमानम नरदेव है देवेशु। तुम जब तक रहोगे राजा के शरीर में घुसोगे, तो इससे अधर्म का समुदाय पैदा होगा। और राजा के शरीर में तो सब में आ जाएगा। लीडर में है तो सब उसके पीछे चलने वालों में आ जाएंगे। बोले अधर्म का स्वरूप क्या है? ये सोचो और समझो और देखो कि हमारे अंदर है कि नहीं है। लोभ हो, लोभ, मन खिंच जाए, लोभ है। ऐश्वर्य को देख करके मन में सोचना कि हमारे पास भी बड़प्पन आ जाए, ये पाप है। एक पद है भगवत रसिक का, लोभ पाप को मूल। याद नहीं है, हम भूल गए हैं। ये लोभ ही पाप का, अधर्म का मूल है क्या यहां? भगवत रसिक की वाणी। चलो फिर कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर पद है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि हम लोग दिन रात पाप में डूबे हुए हैं। लोभ ऐसी चीज है कि बड़े बड़े राजाओं में दिन रात रहता है। इससे कोई बचा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट भी इससे नहीं बचा है। तुम देखना जब तक हम बोलते रहते हैं। हम जब पढ़ते थे बहुत छोटेपन की बात है, 75 साल पुरानी बातें हैं। तो उस समय मोतीलाल नेहरू हाँ, जैसे फल पीछे को लागे
पहले ला गए फूल, फूल अच्छा लगता है देखने में, चाहे करील का फूल है चाहे कैसा फूल है, लेकिन उसका फल पीछे कड़वा होता है। अपने सुत के काज कह कई दियो राम बनवास, भरता मरो मरद दुख पायो सहो जगत उपताहस। सत्राजित ने लोभ में सूर्य नारायण की उपासना किया, वासुदेव तज अर्क उपासे सत्राजित मतिलीनी मणिनीनी, बंधु सहित भयो निधन आपरो निंदा सब ही कीनी। भगवत रसिक संग जो चाहे, प्रथमय लोभ है त्यागे, देह गेह सुत संपत्ति दारा सब तब हरि सो अनुरागे। जब तक शरीर में, घर में सुत बेटा बेटी संपत्ति दारा स्त्री में आसक्ति है, लोभ रहेगा, तब भगवान से अनुराग होता है। याद था हमको भूल गए थे, लेकिन पद बड़ा दिव्य है। लोभ ही पाप है। मिल गया पद। जो इसमें भी निशान लगा देना, ढूंढना नहीं पड़ेगा, संख्या देख के। वह सबसे बड़ा पाप है लोभ। अब लोभ किसके अंदर नहीं है? देखो, खाना, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छा सम्मान चाहते हैं। लोभ किसमें नहीं है? दूसरा है अनृत, माने झूठ। लोभ आ गया तो झूठ बोलना पड़ेगा। तुम लड्डू खाते हो, हमारा मन लड्डू की ओर जा रहा है, तो कभी नहीं कहेंगे हम लड्डू चाहते हैं। झूठ बोलना पड़ेगा। चोरी चोरी छिपाना ये पाप है। मां बाप भाई, इनमें भी काम पैदा हो जाता है। मात्रा सुस्रा दुहित्रा च, भागवत में लिखा है। बाप देख रहा है लड़की जवान हो गई है, लेकिन कह नहीं सकता है। भाई देख रहा है बहन जवान है, उसकी जवानी में आकर्षण होता है, लेकिन कह नहीं सकता है। झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों चोरी छिपाना पड़ेगा? तो वो घटना बता रहे थे कि उस समय जवाहरलाल जी इंग्लैंड पढ़ते थे और एक शूट बना था उनका
किसी कंपनी, पेरिस की कंपनी से वो कपड़ा बंद हो गया था दोबारा। उसको देख करके जो इंग्लैंड का राजकुमार इनके साथ पढ़ रहा था, इनके शूट को देख करके उसका मन ललचाया और उन्होंने इनसे पूछा, ये कपड़ा कहाँ से लिया आपने? तो उन्होंने अपने पिता मोतीलाल को फोन किया। मोतीलाल ने पता लगाया, वो कंपनी बंद हो गई थी। तो ये लोभ की प्रवृत्ति सब में रहती है। ये पाप है। उसको छिपाने के लिए चोरी अंदर झूठ बोला जाता है, फिर भी छिपाई जाती है बात। हमें तुमसे द्वेष है, हम ये कभी नहीं कह सकते हमको द्वेष है। चोरी कर लेंगे, छिपाएंगे। अनार्य, दुष्टता, सरलता का उल्टा है दुष्टता। कपट करेंगे। अंगो स्वधर्म त्याग, सरलता छोड़ देंगे। ये अधर्म है, पाप है। और उसका परिणाम क्या है? ज्येष्ठा, दलिद्रता। दलिद्रता माने पैसे की कमी नहीं है, कृपणता आ जाती है मन में। एकादश स्कंद में दुष्टता, अनार्य, अंग मने स्वधर्म त्याग। दरिद्रता क्या है? 11, 20, 44। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। मन में असंतोष है। पंडित जी को कथा में मान लो 1 लाख मिला और असंतोष है, उनको कम मिला है, तो वे दरिद्र हो गए। ये पाप है। हम कथा कह रहे हैं लेकिन हैं दरिद्र। व्यास है लेकिन निरंतर पाप कर रहे हैं। ये सूक्ष्म बात है, इसीलिए हमने इस प्रसंग को लिया। हर आदमी पापी है। सुंदर स्त्री है, ब्याह हो गया है, फिर भी दूसरे के रूप को देख करके मन ललचा रहा है, असंतुष्ट है, उसको भी चाहते हैं। और कृपण कौन है? अजितेंद्रिय। बड़ा सुंदर अध्याय है। ईश्वर कौन है? जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है। गुणेषु असक्त धीर ईशो।
और अनीश्वर असमर्थ कौन है? जो आसक्त है कहीं, किसी में आसक्त है। हम साधु गए हैं, आश्रम में आसक्त है तो आसक्त है। कहीं भी आसक्ति है तो हम आसक्त हैं। इसीलिए आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है। एक 17:24 तपा शौचम दया सत्यम। तप नष्ट हो गया स्मय मने अहम से, संग मने आसक्ति से शौच पवित्रता चली गई। भले अपनी स्त्री में आसक्त हैं, धर्म से ब्याह हुआ है, अपना बेटा है, अपने धर्म से पैदा किया, बेटे में आसक्ति है तो तुम्हारे अंतःकरण की पवित्रता चली गई। और असमर्थ हो जाओगे तुम। असमर्थ माने सर्व त्याग नहीं कर पाओगे। ईश्वरता तभी आ जा गई तुम्हारे में, गुणेषु आसक्त धीरीशो। 11:20-44 कहीं भी आसक्ति नहीं है, ईश्वर बन गए। ईश्वर माने भगवान। वो भगवान तो नहीं बनोगे, सामर्थ्य आ जाएगा तुम्हारे अंदर। ईश माने यहां सामर्थ्य। आसक्ति से तुम्हारी सामर्थ्य चली जाएगी। यही सब जान नहीं पाते हम लोग। और कमजोर बने रहते हैं। आसक्ति एक पाप है। कोई कहता है मेरी मां में मेरी आसक्ति, तो पवित्र आसक्ति है पवित्र आसक्ति, सतोगुणी है, लेकिन पाप है, भगवान से दूर करेगी। बेटा बेटी में, स्त्री में आसक्त हो। आसक्ति भी बहुत प्रकार की होती है, राजस तामस सात्विक। राजस आसक्ति है, सात्विक नहीं है। तामस आसक्ति तो जो हो गई पराई स्त्रियों में देखना, पराये धन को लेना, ये सब तामस है। वो तो गुणातीत है। सात्विक तो माँ बाप में आसक्ति होना, भक्तों में भगवान में आसक्ति होना, ये तो खैर गुणातीत बात बन गई।
इसका प्रमाण देख लो 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में 3रे श्लोक में, जैसी भगवान में आसक्ति है उतनी ही भक्तों में होनी चाहिए। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु, उनके भक्तों में भी। ये वाह मने विकल्प से, मुझ में करो या भक्तों में। बाकी संसार में जो देहम भर वार्तिक हैं, पेट भरना ही जिनका धर्म है, उनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। चाहे भगवान में प्रेम करो, चाहे भक्तों में प्रेम करो। गृहेषु, घरों में आसक्ति नहीं हो। जाया, अपनी स्त्री, आत्मज बेटा बेटी, राति मत्सु मने संपन्न घर है, उसमें प्रेम नहीं रखना। तो प्रेम नहीं रखेंगे तो क्या मार डालेंगे? नहीं, यावद अर्था, प्रयोजन मात्र का संबंध रखो। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त, उनमें किसी भी प्रकार से आसक्ति हो जाती है। उत्तम तो यह है, उत्तम क्या है? भक्तों में भी आसक्ति कैसी हो? छठवें स्कंद में बताया गया कि न तथा भगवान राजन, संख्या देख रहे हैं भाई, श्लोक तो याद है। छः एक यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेव्या। भगवत भाव के द्वारा तत्पुरुष, ये भगवान के हैं, कृष्ण में अर्पित प्राण करके ये केवला भक्ति से आगे की चीज है। केवला भक्ति से पाप नष्ट होता है 15वां, 6:1:15। लेकिन जितनी शुद्धि भक्तों में आसक्ति से होती वैसी भगवान में भी नहीं होती। भगवान सामने बोलेगा नहीं आकर के, भक्त बोलता है, इसलिए सरलता है। इसी में 17वें श्लोक में बताया, 6:1:17 में, कि तत्पुरुष माने भक्तों की सेवा सबसे सद्रिचीन माने उत्तम मार्ग है। सद्रिचीन सद्रंग शब्द से बना है, सबसे उत्तम मार्ग है। शुद्ध भक्तों में आसक्ति कर लो। अकुतो भय, निर्भय रास्ता है। कैसे साधु हैं? जो सुशील हैं, नारायण परायण हैं। इसी बात को प्रहलाद जी ने कहा है। उत्तम भक्त इसलिए कहा गया,
उत्तमोत्तमम भक्त सवई भागवतोत्तम। भक्त भी कई प्रकार के, प्रथम द्वितीय तृतीय एकादश स्कंद में बताया गया है। उत्तम तो वो है सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावमात्मना। भूतानि संख्या याद नहीं है। हाँ, उत्तम, मध्यम और प्राकृत, बस बस बता दिया इशारा में। प्रहलाद जी ने 5, 18, 10 में कहा है, ऐसा अगर भक्त मिल जाए, मां गार दारात्मज वित्त बंधुषु, तो स्त्री, मकान, बेटा बेटी, पैसा धेला, सबकी आसक्ति छोड़ दो। भगवत प्रिय लोगों में आसक्ति करो। कैसे भक्त हैं? जो प्राण वृत्ति से प्रतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग संग्रह करते हैं, लाओ पैसा लाओ। बड़ी जल्दी सिद्धि आ जाएगी। तो पाप क्या है हम बता रहे थे। लोभ आया, झूठ बोला, छिपा हुआ अनार्य, दुष्टता, अंगों स्वधर्म त्याग किया, और ज्येष्ठा दरिद्रता आ गई। दरिद्रता माने खाली गरीब नहीं होता है, असंतोष दरिद्रता है। भगवान ने क्या है? दरिद्रस्त्व असंतुष्ट। 11, 20 और हैं? हाँ, 19, 44। असंतोष जब मन में आता है तो मनुष्य दरिद्र बन जाता है। सभी व्यास लोग इसी में फंसे रहते हैं। यहां कम भेंट मिली, सातवें स्कंद में आता है 15वें अध्याय में, असंतोष से होता क्या है? असंतुष्टस्य विप्रस्य संख्या क्या है? 19, 11, 15, 19। तेजो विद्या तपोयश। मान लो हमको 1 लाख रुपए भेंट मिली कथा में और हम असंतुष्ट हैं। बड़ा जोर से कथा हुआ और मान लो 5 लाख की भेंट मिली, फिर भी असंतोष है। कम मिली तो दरिद्र बन गए। उससे क्या हुआ? तेज नष्ट हुआ, तप नष्ट हुआ, विद्या मन उपासना नष्ट हुई, यश नष्ट हुआ। और उसी जगह 5 लाख में अगर संतोष रखते, जो 5 लाख नहीं, मान लो 50,000 मिला,
तो ये चारों हाथ से न जाते। ये हर पंडित यही भूल करता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोयशः सर्वतीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। संतोष रहेगा तो तेज बढ़ता जाएगा। ये भगवान ने 8वें स्कंद में बलि के सामने कहा है, शायद 19वां अध्याय होगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट 19 का तेजो विप्रस्य वर्धते, निरंतर तेज बढ़ता जाएगा। ये सब हीरे मोती हैं। हम लोग दिन रात पाप में फंसे रहते हैं और समझते हैं हम व्यास जी महाराज हैं, हम भगवान हैं। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतोषाद अम्ब सेवा शुशुक्षिणी। आशुशुक्षिणी कहते हैं आग को। जैसे पानी डाल दो आग बुझ जाएगी, वैसे असंतोष से तेज नष्ट हो जाता है। आज विदेशों में हर आदमी जान गया है, ये कथा कहने आया है तो यानी डॉलर लेने आया है। ये इसलिए कह रहे हैं, अभी कल प्रश्न किया गया, कुछ लोगों ने वहां से विदेश से कि मान मंदिर से लोग आ रहे हैं, क्या लक्ष्य है उनका। तो हम समझ गए ये प्रश्न ही गलत है। मान मंदिर से जो जा रहा है, हम तो ये नहीं सिखाते तुम मांगो। मांगना गलत है। गौ सेवा के लिए भी मांगते हो तो मांगते हो। भिखमंगों के लिस्ट में नाम तुम्हारा चला गया। यात्रा के लिए भी मांगते हो तो मांगते हो। ये सब गलत है। यद्यपि भक्तमाल में लिखा है कि चोरी करो भक्त सेवा के लिए तो भी क्षम्य है, लेकिन फिर भी संसार उसको नहीं समझता है। किसी ने वहां नाम लिया पंडित जी का कि उन्होंने तो नहीं मांगा, तो उत्तर आया नहीं, वहां भी मांगा गया है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो असंगता में एक धब्बा बनती अवश्य है। इसीलिए लोग पूछते हैं। हमने कहा कह दो, एक ही उत्तर दे दो, इनके आने का वर्तमान में कोई लक्ष्य नहीं है। कुछ लोगों ने समझा कि आश्रम चलाना ये लक्ष्य होगा, बहुत बड़ा खर्च है, चाहे वहां परोपकार के लिए होता है, कुंड बनते हैं, यात्रा चलती है। हमने को कोई लक्ष्य नहीं, ये उत्तर दे दो। परोपकार
अगर कहोगे तो हर आदमी चिल्लाता है परोपकार के लिए आए हैं, कोई ये नहीं कहता हम लेने आए हैं। बोले क्यों आए हैं, इसका क्या उत्तर दें? हमने कहा लिख दो कि तो हमने बुलाया गया तब आएंगे। हम कैसे हैं ये तो हमारे आने के बाद तुम समझोगे। तो खैर ये प्रसंग बीच में चल गया। ये सब पाप है। ज्येष्ठा माने दरिद्रा, असंतोष आया पाप है। माया क्या है? कपट। ये सब पाप है। लोग यही समझते हैं पाप पराया पैसा या पराई स्त्री भोगना पाप है। कलह पाप है। और सबका बाप है दंभ, दिखावा। ये हम लोगों में ज्यादा है, साधुओं में। तो जानता नहीं मैं साधु हूं, मैं विरक्त हूं। तुम अपने को दिखाते हो, ये पाप है। तुम संयमी हो तो कोई तोप नहीं है। तुम अपने को संयमी साबित करते हो, ये पाप है। सरलता क्या है? मौसम कौन कुटिल खलकामी। जब हम जयकारा में या बुलाते हैं प्रभु हमको गरीबी दो, सब लोग धीरे धीरे बोलते हैं। ये पाप है। तुम्हारे भीतर चोरी है। तुम गरीब बनना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो, फिर शर्म के कारण बोलना पड़ता है हाँ गरीबी दो, लेकिन मन में पाप है। वो लोग सिंह थे जो कहे गए थे नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज। जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। गरीब बनना नहीं चाहते। कपट है मन में। ये कपट है पाप। इसलिए ये हमने पाप की छोटी सी रूपरेखा खींची कि सब लोग समझो कि हम वास्तव में सूरदास जी ने गलत कहा है कि सही कहा है। मौसम कौन कुटिल खलकामी। हमारे जैसा पापी कामी कोई नहीं दुनिया में। ये सच कहा है। और हम क्या करते हैं? मौसम कौन साधु है त्यागी। पैम्पलेट छपवाया परिव्राजकाचार्य। परिव्राजक कहते हैं सर्वत्यागी को। परित्यज्य सर्वम प्रजति। परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है परित्यज्य सर्वम प्रजति, सब कुछ छोड़ करके जो चला जाता है। और हम लिखते हैं परिव्राजकाचार्य, सर्व त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ। ये क्या है? दंभ है। दंभ बहुत बड़ा पाप है।
इसको देखो, एक श्लोक और बता देंगे फिर खत्म। चौथे स्कंद में 19वें अध्याय में 23वां श्लोक, मूर्तिमान पाप है, उसको पाखंड कहा गया है। यानी रूपाणी जगृहे इंद्रो है जिगीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इहोच्यते। पाप का खंड है पाखंड, खंड माने लिंग, पाप का चिन्ह है पाखंड यानी दंभ। सच्चाई ये है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। और हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मौसम कौन साधु है त्यागी। ये दंभ है, पाखंड है। जय श्री राधे। हाँ सुनो भाई, बैठ जाओ। अच्छा, ये तो पीछे की बात है। अभी हम अपने विचार कुछ बता दें। देखो भाई, न हम साधु हैं, न संत हैं, न त्यागी हैं, न कुछ भक्त हैं। हम तो वैसे टुकड़ा मारते हैं। जैसे कि एक बार हम क्रिकेट खेलने गए, छोटे से थे, तो बॉल आती थी जैसे बंदूक की गोली। वहां खड़े हो गए हम, बैट पकड़ करके, छोटे से थे, और जब बॉल आया तो हट गए। तो लोग हंस गए, बोले ऐसे खेलोगे? हमने कहा नहीं, अब खेलेंगे भाई, खेलेंगे। तो हमने सोचा कि घुमा दो, बल्ला आया, लग जाएगा तो लग गया जाएगा, कोई नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आंख बंद करके मारा बल्ला जोर से, पूरी ताकत से, एकदम ठीक लग गया, और फोरर, वाह ताली, चौका मार दिया, चौका। और उसके बाद में वाह वाह होने लग गई। हमने कहा भाई भाई हम बैट्समैन बन गए। फिर दूसरी बार आया, दूसरी बार भी आंख बंद करके मारा और बोल्ड आउट हो गए। बैट घुमाते चले गए। तो भाई हम तो इस तरह से बोलते हैं, लग गई तो ठीक है। कामा में हमने भाषण दिया था, यमुना जी का जो विरोध करेगा वो सीधे यमराज के यहां पहुंचेगा। वो मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैं भविष्य दृष्टा हूं। अंधविश्वासी जरूर हैं। इन्होंने वादा किया पिछली गवर्नमेंट ने, और यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया तो सब चले गए। उसके बाद भी मैं ये कहता रहा, यमुना जी का कुछ नहीं करोगे भाई, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। आज किसी ने अंदाज बताया कि जो, हाँ, उसमें हार है भाजपा की और मोदी जी की। तो वो टुकड़ा हमारा वही था
इन्होंने जमुना जी का नाम भी नहीं लिया। कम से कम इनको जमुना जी के बारे में भूलना चाहिए था। पॉलिटिक्स से चलते रहे। उमा भारती गई वहां अभी जंतर मंतर पे, और उन्होंने कहा कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे एजेंडा में था, या होगा, लेकिन फिर भी यमुना भक्तों को आश्वासन देने के लिए ये सत्य नहीं बोलना चाहिए कई साल लगेंगे। और जो यमुना जी के प्रत्यक्ष सहायता करेगा वो अवश्य उठेगा। बस ये हमारा कहना है। हम लोग हैं कुछ नहीं। हमने इसीलिए तुमसे उस दिन कहा था, एक उत्तर और बता देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछेंगे कि और राज्यों को भी तो जमुना जी को पानी दिया गया है, देना जरूरी है। तो इस पर एक बड़ा सुंदर उत्तर रवि ने कहा है। एक पिता के 4 लड़के थे। ये हमारे भागवत में कथा आती है। नवें स्कंद में, अच्छा ये भी 2 मिनट बताए दें भाई। चौथे अध्याय में मनु का बेटा था नभग, नभग का बेटा था नाभाग। ये तपस्या करने चला गया और बड़े भाइयों ने पैसा बांट लिया। संपत्ति सब ले लिया, सब ले लिया, और छोटे भाई को केवल पिताजी दिया, पैसा धेला नहीं दिया। तो भाइयों से पूछा कि तुमने हमको क्या दिया? तो बोले हमने तुम्हारे हिस्से में पिता दिया। तो लड़का गया, पिता से पूछा, पिताजी इन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। तो बोले कि जाओ, ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और ये एक कर्म में गड़बड़ी कर रहे हैं, तुम जाओ बताओ, तब ये स्वर्ग जाएंगे, सारा धन तुमको दे देंगे, माला माल हो जाओगे। गया, उसने बता दिया, और वो लोग उसी समय स्वर्ग चले गए। 9, 4, 5 और उसी समय वो स्वर्ग चले गए और यज्ञ का सारा धन उसको दे दिया। नाभाग को। ये नाभाग थे अम्बरीश के पिता। नाभाग जब पैसा लेने लग गया तो उत्तर दिशा से काले रंग का पुरुष आया। रुद्र था। दक्ष के यज्ञ में ऋषियों ने
कहा था रुद्र बचा खोजा धन का मालिक रुद्रदेव होगा। तो धन बहुत बचा था। नाभाग ने जब लेना शुरू किया तो पुरुष आया, बोले ये तो धन मेरा है, मैं रुद्र हूं। तो उसने कहा कि तुमने पिता से पूछो। पिता ने कहा कि हाँ बेटा, वो सब रुद्र का है। नाभाग ने कहा मुझसे अपराध हुआ, हम क्षमा मांगते हैं, ये धन आप ले जाइए। त्याग किया तो रुद्र भगवान प्रसन्न हो गए और सब तुम धन ले जाओ, तुम्हारा त्याग सत्य है और अब मैं तुमको सनातन ब्रह्म का उपदेश देता हूं। इन्हें उसको भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ और अम्बरीश जैसा लड़का पैदा हुआ। ये त्याग का और सच्चाई का परिणाम है। अम्बरीश जैसा बच्चा पैदा हुआ। अगर लोभ करता तो इन बात नहीं मिलती। उसी तरह से यमुना जी हैं, उनका जल 4 राज्यों ने बांट लिया। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और जमुना जी के लिए कुछ नहीं बचा। क्या ये न्याय है? क्या ये राज्य है? समझ में आया कि नहीं? ये प्रत्यक्ष अन्याय है। और क्यों बांटा इन लोगों ने? फैक्ट्री चल रही है। वो कौन सा ड्रिंक बनता है? पेप्सी। पेप्सी की फैक्ट्री खुली हुई है। कोका कोला, ये सब दुरुपयोग हो रहा है। ये भी समझ लो, गंगा जमुना के पानी से कारखानों में उसको खर्च करना, ये दुरुपयोग है। उससे करोड़ों रुपए की आमदनी होती है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट इसलिए नहीं फैक्ट्री बंद कर सकती कि पैसा नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर से चुनाव होगा। और होने वाला वही है। गंगा जल से भी अगर शराब बनती है तो त्याज्य है। कौन सा दोहा था भाई कल? बाल कांड 17 नंबर दोहा। इन्होंने ढूंढ कर दिया बरसाना ने। सुरसर जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि ते पाना। देख लो तुम भी, गंगा के पानी से भी अगर कोई शराब बनाता है
तो उसको संत लोग नहीं पिएंगे। गंगा और जमुना के पानी का ये दुरुपयोग है। पेप्सी, कोका कोला, ये सब बनाना अधर्म है। तुम संस्कृति की हत्या करते हो। जमुना जी ब्रज में नहीं है, भारतीय संस्कृति का नाश हो गया। तुम कैसे राजा हो? इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा, और दंड मिलना शुरू हो गया है। ये हार दिखा रही है। अवश्य दंड मिलता है, इसका भी प्रमाण ले लो। चौथे स्कंद में पृथ्वी माता ने कहा है, ये सब तुमको याद रखना चाहिए। बोल रहे हो हम तो कहीं जाते नहीं। पृथ्वी ने कहा है, हाँ, 4:18:6 पृथ्वी माँ ने कहा भगवान पृथु से, पहले जो ब्रह्मा जी ने औषधियों को, अन्न आदि को रचना किया था, ये सब नोट कर लो। मैंने देखा कि असत पुरुष लोग उसको खा रहे हैं। असत पुरुष कौन है? अधृत व्रतई, जो भगवान की उपासना का व्रत नहीं करते हैं। नास्तिक लोग खा रहे हैं, और राजा बैठा देख रहा है। अपालिता अनादृता च भवद्भिः लोकपालकैः, लोकपालक मने राजा लोग इसको रोक नहीं रहे हैं, तो सारी प्रजा चोर बन गई है। इसलिए मैं सब अन्न को खा गई। क्यों खा गई? जब ऐसी प्रजा हो गई तब मैं पर्याप्त अन्न दूंगी। बिना जोते बोए दूंगी। अकृष्ट बच्चा धरती को आ गया है। अन्न फेंक आओगे, जोतो मत, बो मत, पैदा हो जाएगा। अगर राजा धार्मिक है तो ये भूल है इन लोगों का, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई जीपी हो। तुम लोग ऊपर से धार्मिक पार्टी बनते हो, भीतर से तुम्हारी धर्म निष्ठा नहीं है। तो कैसे विजयी बन सकते हो? जो झंडा बीजेपी का घूम रहा था वह गिर गया। शास्त्र सत्य है, धर्म सत्य है। जय श्री राधे।